जिस तरह की घटना जो है आप डेलीगेट रे दो रेस्टोरेंट संचालक रे बीच में भी जटे मामूली पार्किंग री बात ने लेर आपस में मारपीट रो जो है मामलो हमें आयो। तो एकदम से उनके 4-5 लोग आए तो बड़े पापा पे मारना शुरू कर दिया। भी वारदात होती है अभी कि तुम में से एक जनों को मार दूंगा, उनके मुंह से ये बात हमेशा सुनी गई है। जो डंडा था वो लोहे का था, अगर वो कहीं और लग जाता तो आदमी जान से मर जाता। 6 महीनों से इन्होंने 3 बार वारदातें कर दी है। पिछले 1 महीने पहले भी ऐसा ही सेम केस इन्होंने किया था। इन्होंने हमारे साथ ऐसे, और जब ऐसे बोला एक को तो खत्म करूंगा, एक को तो खत्म करूंगा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। जिला प्रशासन से यही है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। पूरे महीने शनिवार शाम 2 रेस्टोरेंट संचालक रे बीच में पार्किंग ने लेर एक छोटी सी बात पर वाद विवाद भी हो। पूरे बाद कहा सुनी अतरी बढ़ गई कि जो बातचीत थी, जो झगड़ो हो वो मारपीट पर आई हो। दया रेस्टोरेंट और मीरा रेस्टोरेंट रा जो संचालक है वनारे बीच में यो झगड़ो भी हो और ये बीच या कहा सुनी बढ़ती चली गई। और मीरा रेस्टोरेंट वाला जो है मैन्यू जो है हथियार, बेसबॉल रा बैट्स, डंडा, लोहारा लेर जो है वे बारने आया और जो दया रेस्टोरेंट रा संचालक है वनारे ऊपरे ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दियो। जीरो जो सीसीटीवी है वो भी बार लगभग हर मीडिया चैनल्स में और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर आपने जो है देखवाने मिल जाएगा। फिलहाल जो दया रेस्टोरेंट का संचालक है जनारे ऊपर इतना रो हमलो व्यू वे अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जो है डेलीगेट चौराहे पर इकट्ठा हो गया। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट्स ने बिल्कुल हाँ मेरी तरफ ही जो है थानों है बटे मुकदमों भी दर्ज करा दियो गयो है। आपने मैं बता दूं कि मीरा और दया रेस्टोरेंट्स के अलावा भी ये जो लाइन में है अन्य रेस्टोरेंट्स हैं और अटे पार्किंग ने लेर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद अक्सर चालते रहे है। दया रेस्टोरेंट में संचालक ने लारे जो मारपीट भी वनारा परिवारजन जो है एमबी अस्पताल में मौजूद था, वे खुद भर्ती है न्यूरो सर्जरी वार्ड में। तो वणाऊ में बातचीत करी कि तरह मामलो हो तो वणाऊ यो भी मालूम पड़ो है कि इरू पहली भी वे इतर की घटना जो है कर चुकिया है। इतर वाद विवाद वे जो है मारपीट में बदल चुकिया है। इरू पहली भी जदे छोटी मोटी कई बातचीत हुई ही पार्किंग ने ले तो वे तुरंत जावे है और आपने मीरा रेस्टोरेंट महीनू जो है हथियार निकाल लियावे है और अकेलो देख जो है अना ने जानू मारवारी धमकी देवा लग जावे और मारपीट शुरू कर देवे। जिस तरह की घटना जो है आप डेलीगेट रे 2 रेस्टोरेंट संचालक रे बीच में भी जटे मामूली पार्किंग की बात ने लेर आपस में मारपीट जो है मामलो हमें आयो। उस पूरे महीने जो एक रेस्टोरेंट संचालक दूसरा रेस्टोरेंट संचालक रे ऊपर जदे हमलो करवाने की कोशिश करी तो वनारे ही परिवार रो एक छोटो बच्चों भी बनाने लारे मौजूद है। क्या हुआ, कितनी सी बात को लेकर इतना बड़ा जो है मारपीट का मामला, बेसबॉल के बैट्स और इन सब चीज़ों से, लकड़ियों से एक दूसरे पे मारपीट करी गई, क्या हुआ था? कल 2 बजे की बात है, मैं और मेरे बड़े पापा दोनों दुकान पे मौजूद थे। तो पार्किंग की कुछ बात हुई, विवाद हुई, तो गाली गलौज शुरू हो गई। तो एकदम से उनके 4-5 लोग आए तो बड़े पापा पे मारना शुरू कर दिया। मैं बचाव के सबसे पहले उनके सिर पे मारा, मैं बचाव के लिए गया तो मेरे सिर पे मारा तो मेरा हाथ आ गया तो मेरे हाथ पे लग गई। फिर बड़े पापा को एकदम से घायल हो गए। फिर उनको उनकी रेस्टोरेंट में ले जाने की कोशिश की, मेरे बड़े भैया है उन्होंने बचाया। अंदर ले जाके तो क्या करते पता नहीं। तो वो आपके बड़े पापा को अपने रेस्टोरेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे? पहले से थी कि उनको पूरा ख़त्म करना है आज मामला। पूरे कोशिश थी कि मारने की, सिर पे हमले किए लोहे के बैट से। कितने लोग थे वो लोग? वो 4 से 5 लोग थे। मेरे बड़े पापा अकेले थे, अकेले देख के हमला कर दिया उन पे लोहे के स्टील के बैट। क्या क्या था उनके पास? उनके पास सरिये थे, बेसबॉल बैट था स्टील का, वो हलाते गोसे चल ही रहे थे। और वो 4-5 लोग एक साथ उनको अकेला देखकर हमला कर दिया। तो मामला सिर्फ पार्किंग का था? सिर्फ पार्किंग का। उनके पहले से मन में भड़ास थी तो उन्होंने निकाली है। क्या मामला है, क्योंकि इस तरह की भी बातें सुनने को मिल रही है कि ये पुरानी रंजिश निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिन में 2 बजे की बात है, मैं अपनी गुड़िया को लेके राउंड के लिए निकला था तो मैंने देखा कि ये लोग मीरा रेस्टोरेंट वाले मेरे अंकल पर हमला कर रहे हैं। मैंने तुरंत लेके गाड़ी रोकी, मेरी गुड़िया को स्टाफ को दिया और मेरे अंकल को बचाने की कोशिश की। जब मैं बचा रहा था तब भी वो धुआंधार लट बरसा ही रहे थे। मतलब उनका जो डंडा था वो लोहे का था, अगर वो कहीं और लग जाता तो आदमी जान से मर जाता। मैंने पूरी तरह कोशिश करी उनको बाहर निकालने की और तुरंत प्रभाव से उनको थाने में लेके गया और मेडिकल कराने के लिए
हॉस्पिटल लेके आया, उनका इलाज करना चला। आपके स्टाफ से भी कुछ गाली गलौज, जातिगत गालियाँ? मैंने जब बात को पूरी पता करा तो सबसे पहले इन्होंने मेरे स्टाफ को गाली गलौज करी। तो अंकल ने पूछा कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने और गाली गलौज करी और वो वाद विवाद बढ़ता गया और तुरंत प्रभाव से वो डंडा लेके मारना स्टार्ट हो गया। 6 महीनों से इन्होंने 3 बार वारदातें कर दी है। पिछले 1 महीने पहले भी ऐसा ही सेम केस इन्होंने किया था। रात को 11:30 बजे मैं आया था तो इन्होंने मेरे अंकल को लट मारने की कोशिश करी। तुरंत हम अंदर चले गए थे, तब भी हमने CCTV फुटेज और सब कुछ पुलिस में प्रशासन को दे रखा है और वो केस भी दर्ज करा रखा है। उसके अंतर्गत इनको पाबंद भी किया गया हुआ है। जी तो ये रंजिश किस बात की है? आपसी कोई पुरानी पहले की लड़ाई है या पार्किंग है? अब हम पता नहीं चल रहा। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक धंधा करें, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, हमारे को कोई लड़ाई करनी है नहीं। पर ये पता नहीं क्यों जान करके उलझना चाहते हैं बार बार। एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं, तीसरी चौथी बार ये चीज़ हो चुकी है। आपकी सेम बिजनेस है तो उस तरह का कोई क्लैश रहता है? अब वो भी कह सकते हैं सेम बिजनेस से पार्किंग के रिलीव भी दे सकते हैं। तो नहीं, पार्किंग को शायद हो सकता है एक जरिया बनाया जाता हो, क्योंकि आप लोगों की सेम बिजनेस है तो वो कोशिश करते हो मोनोपोली और इस तरह की चीज़ों की। उनके मन में रंजिश तो सीधी यही है कि इनमें से कोई ना कोई मर जाए, क्योंकि वो जब भी वारदात होती है अब ये कि तुम में से एक जनों को मार दूंगा। उनके मुंह से ये बात हमेशा सुनी गई है। तो जान से मारने की वो धमकी? जान से मारने की धमकी देते हैं। कल भी यही है कि तेरे को मार दूंगा। कल थाने में भी ऐसा ही हुआ, तो थाने में भी वो इसी बात से बोलते जा रहे थे कि तुम में से किसी को बचाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। पुलिस स्टेशन के अंदर वो पुलिस स्टेशन अंदर भी ऐसा कुछ बोल रहे जा रहा था। रेस्टोरेंट जो संचालक है, जो फिलहाल वनारे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, सर में ऊपर चोट है, ब्लड क्लॉट थोड़ा सो है, शोल्डर में फ्रैक्चर है, जो राइट हैंड में 2 उंगलियां में भी वनारे फ्रैक्चर है, वनारी पत्नी भी वनारे मौजूद है। इस तरह का ये जो मामला आपको सुनने में आया, तब आप कहाँ मौजूद थे? मैं डेलीगेट पे थी उस समय। मेरे को एकदम पता चला और मैं डेलीगेट दौड़ के, तब तक तो इनका मामला निपट गया। मैं तो शोभापुरा रहती हूँ, वहाँ से आने में मेरे को टाइम लगता है, इसलिए वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई। फिर बात पता चला ये वारदात हुई तो मैं अंदर गई, दुकान से पता पड़ा ये। तो फिर मेरे बेटे को लेके मैं थाने में पहुंची तो देखा तो इनके तो पूरे सिर पे ये बहुत पूरे सिर पे घुमड़े हो रहे और बहुत खून निकल रहे और पूरे हाथ चक्कर आ रहे हैं। इनको वहाँ पे बेहोशी जैसी हो रही थी इनको। अभी स्थिति कैसी है उनकी? अभी भी चक्कर वक्कर तो आ ही रहे, उनको सिर में थोड़ा तो दर्द हो ही रहा है उनको। अभी भी तबीयत उनकी ठीक नहीं है। एडमिट कराया गया है उनको जी। आए दिन हमें मतलब ये करो, कल भी रात को इनको ICU में रख रखा था। हाँ, सुबह इनको निकाला बाहर। तो ये जो दूसरे रेस्टोरेंट संचालक है, उनसे आए दिन आपको परेशानी रहती है कभी? क्योंकि घर आके उन्होंने बताया होगा ये मीरा वाला ही करता है हमारे साथ। और आए दिन छोटी सी बात होती है हथियार लेके आ जाता। जब थोड़ी सी बात होती है हथियार लेके आ जाता। क्या पता इनकी दुकान के अंदर ही रहते क्या हथियार। 1 महीने पहले भी इन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत परेशान किया। फिर 2 महीने पहले भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे, और जब ऐसे बोला एक को तो खत्म करूंगा, एक को तो खत्म करूंगा। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जिला प्रशासन से यही है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा की भी बहुत दिक्कत है। हम रात 12 बजे आते जाते, बच्चे आते जाते, हम आते जाते, लेकिन हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। आपके घर में एक छोटा बच्चा है 15-16 साल का, उस पर भी अटैक किया कल। उसके वो बचाने के गए तो उसके वो नाबालिग है तो उसकी भी गर्दन दबाती, उसको धक्का दे के हाथ गिरा दिया। उसका हाथ बचाव में आया तो वापस उसको गिरा दिया और इसके उसका गले में पूरे निशान और उसके हाथ में उसको फ्रैक्चर हो गया। और हर बार ये कर एक को खत्म करेंगे, एक को बस जब यही लड़ी होती है ना, मारने की धमकियां देते, हर बार मारने की। तो और हमें बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा है। कहाँ से शुरू हुआ? 2 महीने में हमसे ऐसे ही झगड़ा करते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये? कोई आपको वारदात याद हो या कोई घटनाक्रम याद हो जहाँ से शुरू हुआ हो जी लड़ाई शुरू हुई? लड़ाई तो ऐसा नहीं बातों को चलता ही रहता है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। हम कुछ बोलते नहीं तो हमारा बहुत फायदा उठाता है। हम सोचते कि लड़े को होगा नहीं बढ़ाते हैं, तो वो सोचते ये हमसे डरते, हम इन पे इससे हमारा हावी होके हमसे जाए दिन। कल उनको जब देखो जब अकेले देख के उनको वारदात करता है तो लड़ाई करने आ जाते, 5-6 जने उठ के मारने आ जाते हैं। कल भी ये शो पे अकेले तो दिन का अकेले देख के आ गए और इनको इतना मारा जी। तो ये कुल मिला के कोशिश करते हैं, मौका देखते हैं कि आप मौका देखते हमको हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी देते सारे दिन बदे की कंप्लेन की इसकी भी। हमारा ये है कि हमको सेफ्टी चाहिए, बस हमें सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। घर पे आते उसका क्या है फिर? क्या सेफ्टी हमारी? सुरक्षा चाहिए हमें, बस सुरक्षा प्रदान कीजिए भगवान। थाना भी सामने है तो भी कोई मतलब नहीं है, थाना सामने तो भी कोई नहीं है हमारा कोई सुरक्षा है। कोई कल इतने झगड़ा हुआ तो भी कोई नहीं आया बचाने उनको। न दिन दिहाड़े दिन में 11-12 बजे की बात नहीं है तो रात में हो जाए तो फिर कौन आएगा? अभी 1-1.5 महीने पहले तो रात में किया इन्होंने 11:30 पौने बार। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रिपोर्ट बताई आपको।
तो ये इस तरह लगातार करते ही करते ही हैं। रहता है 2 महीने में बस। चलते क्या ही पता रहता है हमसे ये क्या है इसका। हथियार लेके हमेशा आते ही है। हर वक्त मौजूद है इनके पास हथियार। हाँ बस दुकान में रहता है, निकाल के लेके आ जाते हैं। मतलब छोटी सी कहानी सुनी। हाँ वो हमारी तरफ से कभी कुछ नहीं होता, हमेशा इनकी तरफ से होता है ऐसा। डेलीगेट काफ़ी ही बिजी चौरायो है जटे जो गाड़ी घोड़ा है वनारो आणो जाणो लाग्यो रहे है। असामे अणे की जो रेस्टोरेंट वाला है ये लोग कोशिश करे कि अणारा जो कस्टमर्स है वनारी पार्किंग ये अपने रेस्टोरेंट रे हामेरी तरफ करा सके। खैर ईरू जो है आवा जावा लोग ने आवा जावा वाला जो लोग है वना ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी रो भी जो है सामनो करना पड़े है। लेकिन इसके बावजूद पार्किंग ने लेर जो है अक्सर ये रेस्टोरेंट जो संचालक है अणारे बीच में वाद विवाद देखने मिले हैं। लेकिन ये जो वाद विवाद है ये बातचीत तक रहे और झगड़ा तक रहे जब तक तो ठीक है। लेकिन कोई एक रेस्टोरेंट संचालक अपने रेस्टोरेंट महीनू जो है इतना तरह हथियार निकाल लिया हुए है। इरू पहली भी जगह पुलिस वना ने पाबंद कर चुकी है और उन्हें बाद भी वना रही अगर अतरी हिम्मत है कि वे लोगों ने जानू मारवारी धमकी दे रहा है, पुलिस स्टेशन रे महीने जानू मारवारी धमकी दे रहा है, तो यो एक गंभीर विषय है जिरे माथे जो है ध्यान देना चाहे। ई तरह की जो लड़ाई झगड़ा अतरो बड़ो मोड़ ले लेवे है इस बारे में आप कहीं सोचो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। डेलीगेट चौराहे पे या जो पार्किंग ने लेर छोटी सी बात पर झगड़ो भी हो ये पूरी घटनाक्रम पे भी आप लोगों को कहीं कहना हो मैंने कमेंट सेक्शन में लिख बता दीजिए। चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपनी भाषा में हर खबर आप तक पहुंचती रहे। जल को मेवाड़ लारे मूव और कैमरा पर्सन सानिया।